एक फाइल है वो शेयर किया है, ये वाला। ओके ठीक है। अभी आप ना एक फोल्डर, ये फाइल कोई फोल्डर में रखी है? कौन से फाइल में? ये फाइल फोल्डर में रखी है कोई? ये जो फाइल आपने ओपन की है कोई हाँ हाँ फोल्डर हाँ, में है? फोल्डर में है। हाँ, कहाँ पे है फोल्डर? एक मिनट। हाँ, ये है। आज क्या हुआ उसको? आज रो रही है, कभी चिल्लाती है कभी रोती है। सी ड्राइव है। मेरा हिला दूध बनवतो, एकच मिनिट. एक मिनट है, एक मिनट। हाँ हाँ, हाँ बोलो। वो सी ड्राइव पे है और हाँ, मैंने हाँ। वो फोल्डर बनाया है जो आपको दिखा है। ओके ओके। मतलब मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, उसमें 2 फाइल एक ही फोल्डर में रहेगी ना तो अच्छा है। अलग अच्छा। फोल्डर में रहेगा तो भी चलेगा, नॉट लाइक एक ही दैट। फोल्डर में सब है जो आपने अभी तक बताया ना, वो एक ही ओके फाइल ओके, तो वही फोल्डर के अंदर एक और एक्सेल शीट सेव करो। में। नया एक्सेल बनाओ और उसको नॉर्मल एक्सेल की तरह सेव करो, जैसे नॉर्मल एक्सेल होता है वैसा। अच्छा, नॉर्मल। हाँ, एक्सेल SX। ठीक है, इसको अभी बंद कर दो। अभी अपनी वाली फाइल में जाओ। ओके, ये एनेबल कंटेंट कर दो मैक्रोस के लिए। एनेबल कंटेंट। ये वाला फाइल में बंद किया, वो वाला। ये हाँ, इसको एक एनेबल सेशन फाइल। कंटेंट। हाँ, अभी मैक्रोस में जाओ, आपको बताता हूँ मैं। हाँ आपको एक कोड बताता हूँ, ठीक है? हाँ नया हाँ, मॉड्यूल क्रिएट करो। ओके। ठीक है, यहाँ पे सब फंक्शन डिफाइन कर दो। हाँ हाँ, कोई भी करो ना, सब फंक्शन कोई भी नाम दे दो। अच्छा। टेस्ट फाइल या फिर न्यू प्रोग्राम, ऐसे कुछ। ठीक है, वहाँ पे डालो वर्कबुक्स, इसको वर्कबुक बोलते हैं ना, एक्सेल वर्कबुक। वर्कबुक्स डॉट ओपन, ठीक है, ब्रैकेट दिस वर्कबुक डॉट पाथ। दिस वर्कबुक डॉट पाथ में क्या आएगा? आपका ये जो फाइल जो सेव्ड है ना, वो फोल्डर का नाम वो अपने आप पकड़ेगा, लोकेशन। ठीक है, ओके। हाँ, ये देखो, ये सी ड्राइव आपने लिखा है ना पूरा, ये ऑटोमेटिक दिस वर्कबुक डॉट पाथ में पकड़ेगा वो। ओके। ठीक है, अभी ये कॉमा निकाल दो, कॉमा के बजाय आप एम्परसेंड डालो। हाँ, एक मिनट। हाँ, एम्परसेंड डाल के वो पूरा पाथ निकाल दो, सिर्फ एक स्लैश डालना है आपको इधर। एक मिनट। हाँ, समझे? क्योंकि ये पूरा जो पाथ है, लोकेशन है, वो ऑलरेडी दिस वर्कबुक डॉट पाथ में आ रहा है, करेक्ट? तो ये पूरे इतने बड़े पाथ की जरूरत नहीं है। अच्छा, दिस बुक डॉट पाथ और हाँ, क्या बोला आपने? और ये पूरा निकाल के सिर्फ एक स्लैश डालो, स्लैश। डबल कोट में स्लैश आएगा। हाँ ठीक है, ये स्लैश नहीं, उल्टा वाला स्लैश। अच्छा। फिर डबल कोट बंद कर दो हाँ और फिर एम्परसेंड। ओके। ठीक है, और फिर वो फाइल का नाम डालो जो अभी आपने सेव किया। नहीं, वो फाइल का नाम जो अभी आपने सेव किया। अच्छा, वो बोल रहे हैं आप, ये वाला? हाँ, जो आपने सेव किया, test1 डॉट
XLX SX, और वो आपको डबल कोट में डालना है। हाँ डबल कोट क्यों डालते हैं पता है ना? स्ट्रिंग रहेगा तो। हाँ, मतलब वेरिएबल नहीं है वो, फिक्स्ड है वो, हम्म, टेक्स्ट रहेगा तो। हम्म, ऐसे नहीं, XLX भी उसके अंदर ही आएगा, डबल कोट में आएगा। अच्छा ऐसा है क्या? और एक आता है ऐसे में करना। ठीक है, ये फाइल को अभी सेव कर दो आप, ये वाली को, मैक्रो फाइल को। ओके, और अभी इसको रन करो। देखो बैकग्राउंड में ना वो फाइल खुल जाएगी आपकी, अच्छा बाजू बाजू में करके रन करो। इधर आपको करो चूज करना पड़ेगा कौन सा फंक्शन रन करना है। टेस्ट फाइल। रन, क्यों? एंजियोग्राफी। डॉट ओपन दिस, नहीं, दिस वर्कबुक डॉट पाथ है, दिस वर्क डॉट पाथ नहीं है, दिस वर्कबुक डॉट पाथ है, दिस वर्कबुक। दिस वर्कबुक डॉट पाथ, हाँ वर्कबुक, वैसे ही। दिस वर्क नहीं है, दिस वर्कबुक है, अच्छा। दिस वर्कबुक। ओ। हाँ, अभी सेव करके रन करो। देखो पीछे खुल गया होगा फाइल। ओके गॉट इट। गॉट इट ना, वैसा है। ठीक है, अभी वो पीछे वाला फाइल बंद कर दो आप, जो खुला है। ठीक है, अभी ये जो आपने लाइन लिखी है ना, इसको कमेंट कर दो। मैं अभी आपको और कुछ चीज़ें बताऊंगा इसमें, शॉर्टकट्स, समझे? अभी वो फाइल खुल गई तो उसके अंदर कैसे काम करना है वो तो आपको आता है, शीट्स वीट्स वगैरह सब। फाइल कैसे ओपन करते हैं और कैसे क्लोज करते हैं वो मैंने आपको दिखाया। क्लोज करने का तो सिंपल वर्कबुक डॉट क्लोज होगा। अच्छा ओके, अभी मैं आपको, नहीं नहीं वो छोड़ो, वो आप तो इजी है, वर्कबुक डॉट क्लोज। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस है आपके। एप्लीके ये करो, एक्टिव वर्कबुक करो, एक्टिव वर्कबुक। एक्टिव वर्कबुक मतलब क्या, जो आपकी फाइल खुली है ना, उसको एक्टिव वर्कबुक बोलते हैं। करेक्ट। हाँ वर्कबुक विच इज़ एक्टिव, एक्टिव वर्कबुक डॉट अपना नेम डालो, एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम। नेम 5 सेशन। नहीं नहीं नहीं, खाली डॉट नेम डालना है आपको, और आगे अच्छा मैसेज बॉक्स डालना है। ओके। ऐसा है, मतलब मैं आपको कोड बता रहा हूँ, मैसेज बॉक्स आगे लिखना है, आगे मैसेज अच्छा बॉक्स। लिखना। हाँ, मतलब मैं आपको कोड दिखा रहा हूँ मैक्रो का, कि कैसे वर्कबुक का नाम लिया जाता है, कैसे वर्कबुक का लोकेशन लिया जाता है, अच्छा वो ओके सब, समझ। कैसे शीट्स का नाम लिया जाता है, हाँ वो हाँ सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि वो हम ओके बार बार डालेंगे नहीं ऐसे, अगर 25 वर्कबुक होंगी तो आप क्या करोगे, एक एक का करेक्ट। डालते जाओगे, नहीं ना। तो वो हम्म। वैसा आपको दिखा रहा हूँ मैं, समझे? ठीक है क्योंकि सर। बेसिक आपको अभी आ गया, तो अभी मैं हम्म थोड़ा सा उसके ऊपर जा रहा हूँ। मैसेज हम्म बॉक्स पहले डालना है, हम्म, मैसेज बॉक्स आपको वैल्यू शो करेगा ना वो एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम का, मैसेज तो बॉक्स इधर पहले डाल। डालना है। और कभी भी आप रन ऐसे। करते हो ना तो थोड़ा सा विंडो साइड पे करना, क्योंकि पीछे क्या चल रहा है आपको दिखेगा अच्छा हाँ। वैसे। हाँ, विंडो साइड पे रख के थोड़ा सा, अभी करो रन, देखो ओ ऐसा हाँ हाँ। मैसेज बॉक्स एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम आया, तो उसने नाम हम्म दिया। ठीक है, अभी इसी को कॉपी करो आप, हम्म ये स्टेटमेंट को कॉपी करो और हम्म नीचे पेस्ट करो। अभी हम्म नेम हटा दो, हम्म ठीक है, और डॉट भी हटा दो। हम्म अभी डॉट डालो और देखो हम्म कितने सारे ऑप्शंस आते हैं वहाँ पे। हम्म देखो स्क्रॉल करके देखो कितने सारे ऑप्शन आते हैं उधर, हम्म, बहुत सारे हैं वहाँ पे ऑप्शंस। अच्छा देखा, अभी आपने नेम किया था ये ना, सब एक्टिव इतना वर्कबुक यूज भी डॉट नहीं नेम। करता होगा ना।
बहुत सारे हैं, आप यूज़ कर सकते हो। एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम किया था ना, ठीक है? अभी वहाँ पे डालो एक्टिव शीट डॉट नेम, एक्टिव अच्छा वर्कबुक डॉट एक्टिव शीट। एक्टिव शीट मतलब आप समझ गए, जो शीट एक्टिव है। हाँ हाँ एक्टिव हाँ वर्कबुक डॉट एक्टिव शीट डॉट नेम। हम्म, अभी प्ले करके देखो। देखो शीट वन अच्छा हाँ आ समझे गया। शीट वन इज एक्टिव, सो इट showed you that value. हम्म हम्म ओके, सम हम्म वैसा है। वैसे बहुत सारे हैं। अभी उसमें डालो एक और, नीचे मैसेज बॉक्स डालो। हम्म हम्म, नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाला ही करो, अच्छा एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम ही करो, नहीं तो फिर आपको बहुत टाइप करना पड़ेगा। अभी डॉट नेम के बजाय उधर डॉट फुल नेम डालो, एक्टिव वर्कबुक डॉट फुल नेम। हाँ, देखा? फुल नेम यस, अभी ये करो। एक आया, दूसरा आया, फुल नेम आया, अच्छा पूरा पाथ का नेम पूरा आपने पाथ वे अलॉन्ग विद द नेम सब आया। समझे? सम अभी वापस से वो पेस्ट करो, अभी आपने कॉपी किया था जो, कॉपी करके नीचे पेस्ट करो, एक्टिव वर्कबुक डॉट पाथ करो, पाथ। फिर रन करो। अभी देखो आएगा नीचे नीचे। हाँ देखो, अच्छा ये दोनों में क्या डिफरेंस है फुल नेम और पाथ में प्ले करके देखो ना, प्ले करके आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। सी डॉट रितिका एक्सेल वीवीए न्यू ट्रेनिंग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि वो दूसरा वाला इससे कंपेयर कर पाओ आप। ठीक है, और ये कंपेयर करके देखिए क्या है डिफरेंस है। बहुत ही छोटा डिफरेंस है, बहुत ही ऊपर नीचे रखिए उसको। हाँ, बहुत ही माइनर डिफरेंस है, बहुत ही माइनर। वीवीए न्यू वीवीए रिकॉर्डिंग्स वीवीए अच्छा डॉट सेशन फाइल सेशन एक्सेल एसएम यस, और वहाँ पे एक्सेल एस एम इसमें नहीं था, पाथ आया इसमें फुल नेम में आपको एक्सटेंशन के साथ दिया, फाइल एक्सटेंशन। हाँ 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 ओके समझे? वैसे आप एक्टिव वर्कबुक डॉट डालेंगे ना तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, वो हर एक ऑप्शन आप आराम से स्टडी कर सकते हो और आप देख सकते हो। बहुत सारे, इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे भी एक्सेल का एक ट्यूटोरियल है और मैक्रो का ट्यूटोरियल है, उसके अंदर भी सब दिया है। एक्टिव वर्कबुक डॉट जितने भी ऑप्शंस हैं सब आते हैं उसमें। समझे आप? वैसे तो अभी आप क्या कर रहे हो पता है, पहले आप खाली एक सिंगल फाइल पे काम करते थे, अभी आप मल्टीपल फाइल से काम कर सकते हो, मल्टीपल शीट्स पे काम कर सकते हो। आपका उतना मतलब आगे बढ़ चुका है लेवल, है ना? करेक्ट अच्छा, हमारा कल का आपको समझा कैलकुलेटर वाला चीज़? हाँ तो कुछ या बनाया बट आपने? कल प्रैक्टिस थोड़ा नहीं हुआ क्योंकि कल मैं नहीं थी ना शाम को हाँ, तो कल थोड़ा प्रैक्टिस करूंगी वो कैलकुलेटर का अभी कर लो ना। अभी कैलकुलेटर एक नया फॉर्म बना के, हाँ नया ही है, एक काम करो ना, नया ही ये बना लो, क्या बोलता हूँ, नया अपना फाइल, हम्म, नए फाइल बना लो, तो उसके अंदर कैलकुलेटर अलग से बना लो। क्योंकि ये फाइल में कितना बनाएंगे, ये फाइल हैवी हो जाएगी ना, इसीलिए एक नया कैलकुलेटर करके, माई कैलकुलेटर करके फाइल बना लो, नया एक्सेल में नया माई कैलकुलेटर, एकदम नए से शुरू करो आप। ठीक है, ताकि आपको भी पूरा आइडिया आ जाए स्टार्टिंग से। क्योंकि कल आपको कोई नया असाइनमेंट आया, नया प्रोजेक्ट आया,
तो आपको एकदम शुरू से उसको बनाने को आना चाहिए। कभी कभी ना सिचुएशन ही मिलता है, आपको डेटा भी नहीं मिलता है, आपको डेटा बनाना पड़ता है। तो सामने वाले को टेम्पलेट देना पड़ता है, लेआउट देना पड़ता है, फिर वो लेआउट में वो डेटा बना डाल के देगा आपको, वैसा रहता है। करेक्ट। मैं इसमें इंसर्ट यूजर फॉर्म, ठीक है। लेबल टेक्स्ट बॉक्स इधर कर लेती हूँ। टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, उसका नाम प्रॉपर्टीज विंडो में देना, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपके कोड में यूज़ होती हैं। आप आराम से आपके हिसाब से बनाओ, तो कोड वर्ड बनाओ, सब बनाओ, फिर लास्ट में देखते हैं रन करके कैसे होगा। हाँ बनाओ, वही सेम कैलकुलेटर वाला आपको बनाना है जो हमने बनाया था। प्राइवेट सब में मैं भूल गई क्या डाला था हम लोग ने स्टार्टिंग में। थोड़ा मुझे हेल्प करोगे? ट्राई तो करो। हम लोग ने क्या किया था स्टार्टिंग में? कैलकुलेटर ना? हाँ, कैलकुलेटर आपने 4 बटन बनाए थे और उसमें आपने कोड डाल दिया था, याद है? 4 बटन बनाए थे, उसमें आपने कोड डाल दिया था। हाँ। फिर आप क्लिक किए तो फिर वो रन हुआ, आपने वो बॉक्स का वैल्यू लिया, ऐड कर दिया। लेकिन बॉक्स आपने एक बनाया है, आपने उधर 2 बॉक्स बनाया था। एक बॉक्स आपने कॉपी किया था, 2 बॉक्स बनाए थे। सपोज इसमें मेरे को देना है। आपको थोड़ा रिफ्रेश करना है तो पहली वाली फाइल ओपन करके देख लो ना। अभी इधर टेक्स्ट है, टेक्स्ट या फिर आपने बोला था कैप्शन होता है, तो इसको मैं दूंगी सपोज बैक एडिशन। फिर इधर दूंगी डिवाइड, फिर इधर दूंगी मल्टीप्लाई, ठीक है। देन कमांड बटन में दूंगी रिजल्ट्स, इधर दूंगी
एंटर योर नेम, ठीक है। अभी आपने इसमें बोला था कि सब एक ही इसमें लिखो, बराबर। हाँ, डायरेक्ट उधर मैंने आपको बोला ना, फॉर्म से टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू लेना है, हाँ डायरेक्ट यूजर फॉर्म डॉट टेक्स्ट बॉक्स। हाँ देखो वही। आपको क्या है ना, खाली एक कीवर्ड लिखना है वहाँ पे, डॉट डालेंगे तो अपने आप ऑप्शंस दिखाएगा वो, हाँ, इसका फायदा ये है। यूजर फॉर्म डॉट, यूजर फॉर्म नहीं है, यूजर फॉर्म का नाम आएगा। कैन यू हेल्प मी हियर? आप ट्राई तो करो। यूजर फॉर्म का नाम आएगा आपके, यूजर फॉर्म का नाम क्या है? माई कैलकुलेटर। नहीं, बाजू में लिखा है। यूजर आप फॉर्म ही। यूजर फॉर्म थोड़ी, उसका नाम बोल रहा हूँ। एक मिनट, यूजर फॉर्म का नाम अरे किधर वही दिख तो रहा लिखा है? है सामने, यूजर फॉर्म 1। अच्छा हाँ, यूजर फॉर्म वन, ओके। आप मजाक कर रहे हैं रात को। मेरे को थोड़ा यूजर फॉर्म वन, देन आईचं काहीच प्रॉब्लेम नाही, आईचं आणि आईचं कसं म्हणजे ती काम करते, हात चालू दे, फक्त लेवल वन, कॅल्शियमचं अभी इसमें है लेवल वन, बराबर। बट आप बना क्या रहे हो, मतलब आइडिया क्या है आपके बनाने का? यूजर फॉर्म में आपने क्या बनाया है? आप क्या ऑब्जेक्टिव क्या है आपका प्रोग्राम बनाने का? अगर मैं यहाँ पे एंटर, अच्छा एंटर वैल्यू करना है मेरे को। नहीं, आप कैलकुलेटर बना रहे हो, कैलकुलेटर में नेम कहाँ से आ गया? हाँ हाँ या हाँ फिर वही। आप कुछ और आइडिया बना रहे हो तो मुझे बताओ ना, तो मैं हेल्प करता हूँ। नहीं, मेरे को एंटर द वैल्यूज लिखना था। माहिती आहे मला, बोलते ना मला पप्पांनी रात्री दिली वैल्यू, पापा ओरडली ना त्यांना, पप्पांना ओरडली काय ठीक है। हा तुम्हाला त्याच्या पोरगी देत नाही का, तर बोले नाही नाही म्हणून. मग वहाँ से यूजर फॉर्म 1 डॉट टेक्स्ट बॉक्स, आपका जो है 1, जो भी नाम है टेक्स्ट बॉक्स का, है ना, डॉट वैल्यू, उससे वैल्यू आ जाएगा आपका। उसके आगे इक्वल टू, आपको जो भी वो वैल्यू के साथ करना है वो आप कर सकते टेक्स्ट बॉक्स का भी लेवल वन है, करेक्ट? नहीं, आपको करना क्या है एग्जैक्टली, मतलब ऊपर आप वैल्यू डालोगे फिर नीचे क्या होगा? एडिशन होगा। पर एडिशन तो लेबल है, बटन नहीं है, अच्छा हाँ, तो कैसे होगा? लेबल को क्लिक नहीं कर सकते, हाँ कैसे होगा? तो क्या करो, इधर वैल्यू वही डालो। तो बोला मैं, आप बना क्या रहे हो एग्जैक्टली वो बताओ जरा। वैल्यू भी आपको डालना नहीं है वहाँ पे। देन काम करो ना, इसको सेव करके बंद करो और पुरानी फाइल ओपन करके देखो, आपको याद आ जाएगा। पुरानी फाइल ओपन करके देखो। मैं भी वैसे ही करता हूँ, कभी कुछ भूल गया या फिर कुछ चला नहीं ना, तो पुरानी फाइल रहती है, उसको एक्चुअली रेफर करता हूँ। थोड़ा कल थोड़ा रह गया। यूजर फॉर्म 2, टेक्स्ट बॉक्स 3,
यूज़र फॉर्म देखो आपने कैसे बनाया है, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका। सेम वैसा बनाना है ज़रूरी नहीं है, आप डिज़ाइन लेआउट चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। आपके प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ के अंदर सब आता है। करेक्ट। अभी यूजर फॉर्म टू टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट वैल्यू। अच्छा, इधर नंबर 2 दिया था एंटर। हाँ, इधर ये कौन सा बॉक्स था? ये दो टेक्स्ट बॉक्स, और ये भी टेक्स्ट बॉक्स ही है ना दोनों? वो 2 टेक्स्ट बॉक्स ही है ना, नीचे तो बटन है ना, 4 बटन है हाँ नीचे, हाँ, ये और उसके बटन है। नीचे वाला भी टेक्स्ट बॉक्स है, ओके। 3 टेक्स्ट बॉक्स है। हम्म। देखो जहाँ पे आपको इनपुट लगता है ना यूज़र का, उधर आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा। और अच्छा, जहाँ पे हाँ, ये बताओ ना कि क्या हाँ, कभी जहाँ पे आउटपुट लगता है ना, वहाँ पे जैसे रिजल्ट आपको शो करना है, हाँ, सही है, तो उधर आप टेक्स्ट बॉक्स बनाओ या लेबल बनाओ, कुछ भी बनाओ अच्छा, ओके। रिजल्ट शो करने के लिए। तो ये लेबल था, बाकी की ये टेक्स्ट बॉक्स थे और ये बटन्स थे। टेक्स्ट बॉक्स थे, ओके। डॉट वैल्यू। ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा सा देखती हूँ मैं इसका। आराम से करो, बहुत इजी है। वो नए वाली फाइल में जाओ आप, सिंपल लॉजिक है उसका एकदम। आप फॉर्म तो बनाओ, एटलीस्ट टेक्स्ट बॉक्स तो बनाओ, फॉर्म तो बनाओ, बटन तो बनाओ, इतना तो रेडी करो। एवढं संध्याचं पाय गेलं तर आठवत असता येईल. काय नाही झालेलं तुम्ही आजारी पडले का तर काय होणार नाही. डोळे बोलते दिसत दिसत ना. हो रहा है। वही कर रही हूँ. 10 into 5. फाइव, ठीक है. एडिशन अभी मेरे को इधर देना है. इसमें लिखो लेबल में कि टेक्स्ट बॉक्स में लिखो, अगर मेरे को भी लिखना है तो. यूजर फॉर्म 1. टेक्स्ट बॉक्स पे क्यों लिख रहे हैं आप बटन पे लिखेंगे ना, वहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? हाँ, वही आपने बटन बनाया, आपने बटन बनाया तो बटन पे लिखोगे ना। ये ना, अरे ये बटन किधर है, लेकिन मेरे को बटन नहीं दिख रहा। ये है ना, ये तो लेबल है। अच्छा, हाँ बटन तो हाँ, नीचे वाला है। ये ना, हाँ, बटन तो वो है। ओके. हाँ, उस पर आप डबल क्लिक भी करो तो देखो ना, पढ़ो उसको, कमांड बटन 1 लिखा है तो वो बटन है, आपको डबल क्लिक करके ही समझ में आ जाएगा। हाँ, यूजर जैसे लेबल पे डबल क्लिक करते हो तो ऊपर लिख के आता है लेबल 1 कोड में। ओके. इधर आएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 हाँ बराबर. हाँ डॉट वैल्यू
बराबर। अभी ये वैल्यू का क्या करना है? वैल्यू का भी एडिशन है फर्स्ट। और किससे ऐड करना है? दो हम लोग ने जो ऊपर दिए है ना टेक्स्ट बॉक्स। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपका फॉर्म आपने एक दो बनाए हैं, तो यूज़र और रिजल्ट किधर डिस्प्ले करना है? इसमें वो 10 × 5 एडिशन कितना होगा, ये इंटू ये कितना होगा, तो ये इंटू लेबल ये। पे आपको रिजल्ट डिस्प्ले करना है क्या? हाँ, ये रिजल्ट इधर लेबल पे डिस्प्ले। नहीं, हाँ, रिजल्ट उधर नहीं आएगा, वो तो बटन है। बटन तो क्लिक करने के लिए होता है, बटन पे रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट अच्छा यहाँ तो ऐसा। आपके टेक्स्ट बॉक्स पे आएगा या फिर लेबल पे आएगा। बटन तो क्लिक करने के लिए, बटन पे रिजल्ट कैसे आएगा? समझे ना आप? बटन का काम क्लिक करके कोड ये करना है, ओके, ऐसा है। तो अभी और एक ठीक है? क्रिएट करो। नहीं नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है। वो लेबल आपका एडिशन का है ना, वहाँ हाँ, पे आप ये कर सकते हो, ये रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हो। रिजल्ट इधर के ना। इसमें जाओ, एडिशन वाले लेबल का नाम क्या है? लेबल 1 है एडिशन वाले लेबल का नाम। एक मिनट। हाँ, नाम आपको पता रहना चाहिए, एडिशन वाले लेबल का नाम। लेबल 1 है ना? लेबल 1। हाँ तो ये अभी, लेबल 2, ये लेबल 3। हाँ अभी रिजल्ट्स पे जाना, अंदर जाना। ये कमांड बटन 1। नहीं नहीं, वो छोड़ो वो छोड़ो, रिजल्ट्स पे जाना। हम्म, ठीक है, इधर स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ेगा यूज़र फॉर्म 1 लेबल 1। स्टार्टिंग में ये रहने दो, स्टार्टिंग में लिखना है आपको यूज़र फॉर्म 1 लेबल 1। अच्छा ऐसा। हाँ, यूज़र फॉर्म 1 लेबल 1 वन। डॉट डॉट टेक्स्ट। लेबल में क्या होता है, कुछ लेबल को आपको कुछ चीज़ डिस्प्ले करनी है हाँ, तो आपको टेक्स्ट लिखना पड़ता है, और टेक्स्ट बॉक्स में कोई चीज़ डालना है तो आपको वैल्यू लिखना पड़ता है, इक्वल टू। यूजर। हो गया, यूज़र फॉर्म 1 डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू प्लस यूज़र फॉर्म 1 डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू। 1 डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू। अभी समझा थोड़ा। हो गया। थोड़ा वही कल एक्चुअली प्रैक्टिस हाँ, नहीं किया, थोड़ा वैनिश हो गया। अभी देखो एरर आया। ठीक है, इसको निकालो, डॉट टेक्स्ट को निकालो, डिलीट। ठीक है, अभी डालो डॉट। डॉट में क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं नीचे? वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है? नेम आ रहा है, नेम नेम है। आ रहा है और वैल्यू आ रहा है। वैल्यू नहीं नहीं है ना, वैल। तो नेम डालो वहाँ पे, अच्छा नेम डाल ऐसा। दो। बस अभी देखो, नहीं ले रहा है वो। डॉट डॉट डालो, डॉट कैप्शन आ रहा है क्या? लेबल पे डिस्प्ले करना थोड़ा सा अलग है टेक्स्ट बॉक्स से, टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू से काम हो जाता है। अच्छा ऐसा हाँ है। अभी करो, हो गया। हाँ, प्ले, क्लिक करो, प्ले करना पड़ेगा आपको फॉर्म। अरे फॉर्म को प्ले करना पड़ेगा। हाँ क्लिक करो, आ गया देखो। जैसे आपने कल बोला वो इंटीजर नंबर, वो INC डालना पड़ेगा। याद आया। सी एंट। तो आप बोल रहे हो रिजल्ट्स अगर इधर लेबल है तो फिर वो थोड़ा ये होता है। हाँ, लेबल के लिए कैप्शन डालना पड़ता है, जैसे आपने डाला, क्योंकि नेम और वैल्यू चला नहीं। ठीक तो है, और टेक्स्ट अगर बॉक्स के लिए वैल्यू लेबल डालना पड़ता है। था तो हम लोग क्या डालते थे इधर? हाँ, लेबल नहीं होता था इधर, नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स जैसे आउटपुट के लिए तो होता था वैल्यू तो। आपने उधर डाला ना बाजू में, वैल्यू हाँ 1 हाँ और 2 के लिए। टेक्स्ट हाँ बॉक्स के लिए वैल्यू है, और हाँ। लेबल के लिए आपने डॉट कैप्शन डाला है, अभी वो है। ओके, ठीक है। और बटन जो है वो क्लिक करने के लिए है, मतलब टू कॉल द फंक्शन और सब रूटीन,
वो बटन पे क्लिक करने के लिए होता है वो। अच्छा। इसलिए आपको मैंने पहले ही पूछा था ना कि आपको फॉर्म किस हिसाब से बनाया आपने और क्या करने की कोशिश कर रहे हो आप। आपने फॉर्म बनाया कुछ और वहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं कुछ और, तो फिर वो उसका तालमेल बिगड़ जाएगा ना, फिर रन नहीं होगा, फिर एरर आएगा, फिर आप वो एरर के पीछे भागोगे। इसके लिए तो स्टार्टिंग में आप क्या बना रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, और आप उसके अंदर क्या डेटा फीड कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर वो डेटा से प्रोसेस करेगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट याद है, फिर इनपुट से वो डेटा प्रोसेस करेगा और आउटपुट आपको रिजल्ट देगा। वैसा है। अभी आपका इनपुट करेक्ट है ना, बट प्रोसेस के अंदर उसने प्रोसेस भी करेक्ट किया है, लेकिन वो स्ट्रिंग है इसके लिए उसने 105 दे दिया है आउटपुट में, बिकॉज वो नंबर में इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया हुआ है। करेक्ट। और कुछ नहीं। इसके लिए आपका प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है और आप कैसे आगे उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, उसके उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा, और फिर उस हिसाब से आपको आपका स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा, कोडिंग चेंज करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही पूरा सिखा रहा हूँ कैसे करते हैं, क्योंकि सामने वाला आपको सिचुएशन देगा ऐसे 2 नंबर है मुझे कैलकुलेटर बना के चाहिए, आप देखिए, उसको नहीं पता कि आपको क्या इनपुट चाहिए, क्या आउटपुट चाहिए, क्या स्ट्रिंग वैल्यू है, क्या कांस्टेंट है, क्या फिक्स्ड है, क्या वेरिएबल है, वो सामने वाले को नहीं पता, उसको सिर्फ कैलकुलेटर पता है। हाँ भाई 2 टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, 4 बटन होते हैं, मुझे क्लिक करना है, आउटपुट आना है, बस। ठीक है, मैं कल इसका थोड़ा प्रैक्टिस करती हूँ। और हाँ। दूसरा को मतलब और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल? बहुत सारा एग्जाम्पल है, डेटा बहुत सारा है। आप पहले वन इतना ऑफ इतना तो करो, पहले आप बेसिक तो ये करो, ये एक बार आपको आ जाएगा ना, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी जैसे पहले आप एक शीट में काम करते थे, फिर मैंने आपको मल्टीपल शीट्स बताई, मल्टीपल शीट्स के बाद फिर मैंने आपको, फिर मल्टीपल शीट्स जो है वो एक फाइल में थी, तो अभी आज मैंने आपको मल्टीपल फाइल बताया, बराबर है। एक और फाइल अगर आप बनाते हो तो उसको कैसे कॉल करना है दूसरे फाइल के अंदर, वो बताया। तो वो दूसरे फाइल के अंदर भी आप शीट्स में काम कर सकते हो, बिकॉज यू ऑलरेडी नो हाउ टू वर्क इन मल्टीपल शीट्स। सिंपल है, आपको सिर्फ फाइल का नाम देना है, एक बार फाइल ओपन हो गई उसको एक्टिवेट करना है और शीट में जाके आपको काम करना है, तो वो ऑलरेडी आपको आता है शीट में काम कैसे करते हैं, है ना। ठीक है। तो वैसा है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, आपको मैंने पहले ही बोला था थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और फिर आएगा। नहीं, कल का थोड़ा मिस हो गया। अरे चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आ जाएगा आपको, ऐसा है। बट आपका जो आइडिया है ना और आपका जो वर्किंग मेथड है ना, वो एकदम सिंक होगा ना, कि मुझे ऐसा करना है और मैं ऐसा कर रही हूँ, वो थोड़ा सा सिंक हो जाएगा तो आपका रिजल्ट एकदम परफेक्ट आएगा। समझा। ठीक है ना। चलो, इसलिए मैं स्लोली जा रहा हूँ, नहीं तो एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं मेरे पास, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, आप गूगल करेंगे तो आपको खुद 10-12 फाइल्स मिल जाएंगी, एक्सेल मैक्रो एग्जाम्पल्स। अपना ये फिर भी एक टेंटेटिवली कब तक हो जाएगा? टेंटेटिव मतलब आपके लास्ट हो ऊपर जाएगा? डिपेंड करता है, नहीं, आपके आप ऊपर। आप बोलेंगे 18 लेक्चर्स लो, मैं 18 ले लूँगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसका मतलब बनेगा। ऐसे मैं आपको आज कैलकुलेटर सिखाऊंगा, आप कल बोलेंगे मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, मेरे को फिर कैलकुलेटर ये करना है, मुझे एक दिन और दो प्रैक्टिस करने के लिए, तो फिर वो आपके ऊपर है जितने नंबर ऑफ डेज आपको लगते हैं, क्योंकि आप बेसिक नहीं कर पाएंगे तो एडवांस में कैसे जाऊंगा मैं। वही वैसा है, इसके एक फाइल अगर आप अभी कंट्रोल आपका नहीं कर बेसिक पाए। चल रहा है कि क्या क्या चल रहा है? अभी बेसिक ही चल रहा है, एडवांस में तो पाइवट टेबल वगैरह सब आता है। आपको बेसिक कोड समझेगा ना तो उसके बाद आपका एक लेवल आएगा कि भाई मैं आपको कोड दे रहा हूँ, ठीक है, और आप रन कर रहे हो और आप कोड समझ रहे हो। तो अभी क्या हो रहा है कि आपको एक एक लाइन में कोड समझा रहा हूँ,
ठीक है। Correct. कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद, प्रैक्टिस होने के बाद आप कुछ कॉन्फिडेंट हो गए, हाँ भाई मेरे को कोड दो आप, मैं आपको Correct. डायरेक्ट कोड दूंगा, बोलूँगा इसको रन करो और एक्सप्लेन करो कैसे चलता है, वो भी है। जब हम टीम वर्क करते हैं ना, ग्रुप में काम करते हैं ना, तो सामने वाला बैठ के आपको समझाएगा नहीं, आप भी प्रोग्रामर है, वो सामने वाला भी प्रोग्रामर है, इसलिए आप लोग की टीम बनाया है। तो होता है। फिर बड़ा भी आपको प्रोग्राम में, मेरा हाँ स्पीड तो although it is slow but still what you are thinking tentatively by वैसा the वैसा way. है, इसके लिए तो कल आप जब एक्सपर्ट बन जाएंगे, बोलेंगे हाँ मुझे समझ आ रहा है, तो मैं सीधा आपको कोड पकड़ा दूंगा, मैं अपना खुद का कोड आपको पकड़ा दूंगा, मैंने बोला ये ले लो और मुझे आप समझा दो ये कैसे चल रहा है, तो आपको वो कोड समझ में आना चाहिए। मुझे फिर भी आपको मेरा although स्पीड स्लो है बट फिर भी टेंटेटिवली आपको क्या लगता है कब तक कर सकते हैं हम लोग? अरे वो आपके ऊपर ही है, मैं बोला ना, मेरे को क्या है, हाँ. मेरे को आप 20-25 लेक्चर बोलेंगे, मैं 25 लेक्चर ले लूँगा, मेरे को कुछ इशू नहीं है। होता है. मेरे लिए है कि आप बराबर से समझो, वैसे है। नहीं तो 25 लेक्चर के बाद भी आप बोलेंगे मेरा प्रैक्टिस नहीं हुआ है, मुझे नहीं, कोड मेरे नहीं को समझ रहा है, मुझे डिफ़िकल्टी आ रहा है, देखो थोड़ा सा ऐसा था कि ऐसा मैंने है। आपको बोला था देखो ना मेरे को डिफ़िकल्टी तो आएगा, देखो आप काम कर रहे हो, रन कर रहे हो, एरर आएंगे, बग्स आएंगे, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो हाँ. बग्स बहुत कम आने चाहिए, मेरा कोशिश वही रहता है। मेरे को बेसिक, कैसा है थोड़ा हाँ 15th के पहले 15 तक हो जाएगा ना, हाँ तो थोड़ा मेरे को अगर कंपनी में कुछ दे विल स्टार्ट असाइनिंग तो थोड़ा सा हाँ, तो मैं उनको वेल बोलो ना वर्स. असाइन करने के लिए, मैं हूँ ना आपका हेल्प करने को, हाँ. बोलो ना, वही वही. वो कर करके ही आपको आएगा। मैं भी 2004 हाँ. से मैं कर रहा हूँ, हाँ. 2004 से मैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम बना के मैंने सीखा है काफ़ी कुछ। एक कंपनी में गया, वहाँ पे बैंक का ये था, तो वहाँ पे बैंकिंग फाइल्स अलग अलग थे, आपको पता है ना, सेविंग अकाउंट होता है, टर्म अकाउंट होता है, एफडी होता है, सब होता है, तो वहाँ पे मुझे वैसा डेटा मिला और उसके ऊपर मुझे सब काउंट निकालना था, कितना कितना सेविंग्स है, कितना टर्म अकाउंट है, कितना लोन है, वो सब रिकॉर्ड काउंट देने थे एक बैंक में, ठीक है. मतलब ऐसे है ना। फिर मैं एक कंपनी में गया बाद में, वहाँ पे कुछ एचआर का उन लोग करते थे, तो एचआर के इसमें अलग डेटा था, ओके तो ओके. उस हिसाब से फिर तीसरी कंपनी में गया, वहाँ पे कुछ और डेटा था, उसके अंदर उनको ग्राफ्स और पाइवट चाहिए था, तो वो भी मेरे लिए नया था, मैंने बोला कभी मैंने मैक्रो से पाइवट और ग्राफ नहीं बनाया, लेकिन फिर मैं मेरे को गूगल किया, रिसर्च किया, आप समझे बनाना ना। था बट मेरे को नहीं जमा तो फिर दूसरे बंदे ने किया वो. क्या क्या? मेरे भी टीम में एक था प्रोजेक्ट जिसमें पाइवोट करना था तो मेरे को नहीं हुआ तो दूसरा एक एक्सपर्ट है फिर उन्होंने किया. हाँ बट मैंने हार नहीं मानी, मैंने मतलब उसके अंदर मैं घुस गया, 6-7 घंटे में रिसर्च करता था, है ना, क्योंकि हम जो आज कर रहे हैं ना, आप यकीन मानो, स्टैक ओवरफ्लो करके वेबसाइट है एक, आप देख सकते हो गूगल में करके, stackoverflow.com, ठीक है। हम जो आज कर रहे हैं ना 2025 में, लोगों ने 2021 में करके छोड़ दिया है। अच्छा. ऐसे 10 साल पहले, 6 साल पहले करके उन्होंने छोड़ दिया, और वो पोस्ट बना के भी छोड़ दिए, सब करके छोड़ दिया, वहाँ पे सोल्यूशन भी डाल के छोड़ दिया, तो वैसा चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि आज के डेट में सब पॉसिबल है, आपको बस करना है, और आपका स्ट्रैटेजी और जो करने का टेक्निक है वो आपको सही रखना है, वैसा है। और जो सामने वाला जो कोड बनाता है ना, जैसे आप गूगल सर्च करेंगे आपको एक कोड मिलेगा, कल देखा था ना आपने, तो वो कोड उसने उसके हिसाब से बनाया है, वो कोड आपके लिए चलेगा नहीं चलेगा वो गारंटी नहीं है, वो तो बोलेगा दिस कोड इज़ वर्किंग, अभी वो कोड आप चलाओगे तो आपके लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है गारंटी थोड़ी है, बट वो कोड आप समझ के आप अपना खुद का कोड बना सकते हो, इसलिए मैंने बोला यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोड एंड देन डू, वैसा है, क्योंकि मैं आपको कोड दूंगा और वो चलेगा ही 100%, नहीं तो आप मुझे बोलेंगे, मेरा सिर्फ कंसर्न वो है कि मैंने जो आपके पास जिस
इससे आई हूँ ना, क्योंकि जब मैं ऑफिस में कभी कनेक्ट करूंगी ना तो मुझे लोग एक डेवलपर के हिसाब से भी जानते हैं। तो ऑन द स्पॉट कभी कभी ना कुछ बग आया, कुछ सिस्टम में आया, तो दे आर आस्किंग मी टू गिव हेल्प। तो ऑन द स्पॉट तभी अगर मैं कुछ देखने या करने जाती हूँ तो मुझे कभी कभार नहीं समझता है। तो अभी अगर हम लोग 15 तक ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करेंगे ना, तो मुझे तभी, अभी देखो आपने ये जो सीखा है ना 7-8 सेशन, इसमें मेरे को बहुत सारा आइडिया आया। तो वैसे 15 तक और भी वैरायटीज ऑफ चीज आपके पास अरे जो मैं भी एरर होगा। ट्रबल शूटिंग भी आपको अभी बताता हूँ। अभी आपने जो बनाया ना, अगर आपका 5 मिनट होगा तो आपने अभी जो बनाया वही फाइल ओपन करो आप। कौन सा, ये यूजर फॉर्म वाला? हाँ, यूजर फॉर्म वाला फाइल ओपन करो आप। तो उधर वो लोग है ना, फिर अभी तो तभी मैं मतलब आपको कॉल नहीं कर सकती वो टाइम पे, क्योंकि ऑन द स्पॉट वो हेल्प के लिए सीख करेंगे। तो हाँ, तभी मेरे को वो चीजें सॉल्व करके देना है, क्योंकि मैंने बोला ना मेरा अकाउंटिंग का है बैकग्राउंड, बट मेरे को 30% कोडिंग में डाला है कंपनी ने। अरे चलेगा, तो ठीक है, आप करो तो सही। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, है ना। यहाँ पे आप अभी दूसरा भी एक कोड लिखो, लेबल अपना कमांड बटन 2 का। कमांड बटन 2 पे भी एक डालो। नहीं 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 नहीं, कमांड बटन 2। एक काम करो, कमांड बटन 2 नहीं है ना, इसके अंदर ही डाल दो। ये नीचे का सब निकाल दो। वही अच्छा। वही वही कोड कॉपी करो ऊपर वाला। ठीक है, वहाँ पे लेबल 1 को लेबल 2 कर दो। ठीक है, और लेबल 2 क्या था, डिवाइड था ना। डिवाइड, हाँ। और वहाँ पे डिवाइड कर दो। 5 ठीक है, मिनट्स अभी करते हो। ओके। अभी आप इसको सेव करो और रन करो। अभी इसमें आपको एक एरर आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ भी नाम डालो, एक टेक्स्ट बॉक्स में ना नाम डालो या अल्फ़ाबेट डालो। अभी सबमिट करो। देखो, अभी 1 मिनट रुको ना, एरर क्या बोल रहा है वो देखो। रन टाइम एरर 13, हाँ, नीचे क्या बोल रहा है? टाइप मिसमैच। अभी टाइप मिसमैच क्यों आया? हाँ, टाइप मिसमैच क्योंकि क्यों आया वो तो बताओ। हम लोग ने अभी उधर आरएम डाला है ना। हाँ, उधर आपने अल्फ़ाबेट डाला और यहाँ पे आप ऑपरेशन कर रहे हो डिवाइड। तो कोई भी अल्फ़ाबेट और कोई भी नंबर डिवाइड थोड़ी होता है वो, है ना। और ये क्या बोल रहा है, रन टाइम एरर 13, राइट। तो अभी ये गूगल पे रन टाइम एरर 13 डालो। अच्छा। एक्सेल VBA रन टाइम एरर 13 में मेरे को आपको यही दिखाना है कि कोई भी कहीं भी कुछ एरर आता है तो उसको ऐसे पढ़ना है और ऐसे करना है। एरर 13 देखो, सारा पूरा बाइबल आ गया कि ये एरर क्यों आता है, किस लिए आता है, सब आ गया वहाँ पे। और नीचे excelacademy.com डाल सकते हो, सब बहुत सारे आते हैं यहाँ पे। पूरा माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट आ गया देखो। दिस इंडिकेट्स दैट, वो आप पढ़ो देखो। कौन सा बोल रहे हो आप, एक्सेल ये वाला बोल रहे हो? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वाला नीचे अच्छा, देखो। ये वाला। हाँ, इधर क्लिक करके वो लाइन पढ़ो आप देखो। दिस टिपिकली इंडिकेट्स दैट अ वेरिएंट यूज इन एन एक्सप्रेशन हैज़ एन इनकरेक्ट सब टाइप। देखा, इधर ही बता दिया। उसके नीचे देखो, व्हाट इज़ अ मिसमैच एरर। और मिसमैच एरर जो भी आपका लिखा है, कैन ऑफर अकर, है ना। व्हेन यू रन योर VBA कोड दिस एरर विल स्टॉप योर कोड फ्रॉम रनिंग। वो ठीक है, बट क्लिक करके आप देखेंगे तो और एक्सप्लेनेशन दिया होगा। मतलब मिसमैच नाम ही मिसमैच है, उसके नीचे देखो और एक एक्सप्लेनेशन है। 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3, मतलब वो स्ट्रिंग वाला 3 है देखो। देखा, डबल कोट में वो स्ट्रिंग है 3, जबकि वो दूसरा वाला खाली नंबर है। मिसमैच तो आएगा ही, समझे। यही, ओके। तो वैसा है, आपको कैसे वो एरर को देखना है। हर एक एरर का कोड रहता है और नीचे एरर का डिस्क्रिप्शन रहता है, लेकिन कभी कभी वो डिस्क्रिप्शन हमें समझ में नहीं आता है।
समझे? कोई कोई ऐसे एरर्स भी है जो कि हमें डिस्क्रिप्शन समझ में नहीं आता, तो वो एरर कोड जो है वो आपको गूगल पे ढूंढना है और उसको स्टडी करना है कि ये एरर क्यों आया, राइट? क्योंकि कोड हमने बनाया है, जनरली हमने कुछ मिस्टेक किया होगा इसलिए एरर आया है, समझा। ऐसा चीज़ है। जैसे अभी आपने सिंपल मिस्टेक किया और ये मिस्टेक आपका नहीं था, कोई भी यूज़र कर सकता है, आपने प्रोग्राम बना के दे दिया, लेकिन कोई भी यूज़र कर सकता है, इट्स अ नॉर्मल टाइपिंग मिस्टेक, समझे? और उसमें क्या होता है कि दो अगर लोग ये प्रोग्राम यूज़ करेंगे आपका, एक बोलेगा मेरे लिए तो अच्छा खासा चल रहा है, दूसरा बोलेगा मुझे तो एरर आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे ना अगर तेरे लिए चल रहा है तो तेरे को एरर क्यों आ रहा है, तो फिर आप जाके ऐसे ट्रबल शूट करोगे कि उसका एरर क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसने क्या किया, कैसे चला रहा है, आपको सब पूरा वो रूट से देखना पड़ेगा, राइट? वैसा वैसा होता है। और मेरा मेरा मैंने जो मेरे कंपनी में प्रोग्राम बनाया था वो 25 लोगों ने यूज़ किया था। अच्छा। हम्म हम लोग लास्ट में एक दो ऐसा वो भी बनाते, एक छोटा सा जैसे कि टेबल लिया, उसको ये किया वो किया, ऐसा एक स्टार्ट टू एंड एक स्टेप बाय स्टेप अरे सब नोट्स बना लिख। सकते हैं, बट मेरा जो कंसेप्ट है सिखाने का वो अलग है कि आपको कोड समझ में आना चाहिए, प्लस इम्प्लीमेंट उसको कैसे करना वो भी पता रहना चाहिए। कोड देखो, करेक्ट। कोड लिखना बड़ी बात नहीं है, आजकल एआई आ गया है, उसके अंदर कोड ऑटोमेटिक आएगा, उसको कोड को समझना बड़ी बात है और ट्रबल शूट करना बड़ी बात है। कोड तो बच्चा बच्चा ऐसे गूगल आपने किया तो आपको कितने साइट्स मिल गए, क्लिक करो, कॉपी करो, उसमें डालो, रन कर दो, ख़त्म करो, बट दैट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव है आपको अच्छा प्रोग्रामर बनना है, तो आपको वो कोड समझना है, आपको करेक्ट वो करेक्ट। ऐसा कोड समझना है कि कल जाके मैं आपको कोई कोड दूँ ना तो आप उसमें से गलती निकाल के दिखाओ, वैसा है। वो भी है, उतना लेवल का एक्सपर्टी बनने को टाइम जाएगा। उतना लेवल का एक्सपर्टी तभी होगा जब आप ये छोटा छोटा कोड स्टडी कर पाओगे। ये जो करेक्ट छोटे करेक्ट। छोटे एक एक दो दो लाइन के कोड मैं है ना। मेरे एंड से करूंगी, सिर्फ आपको वही रिक्वेस्ट है, हम्म क्योंकि मैंने थोड़ा 7-8 दिन का छुट्टी लिया था बीच में, वही सोच के कि क्लासेस करके थोड़ा खुद का टाइम ले निकालूंगी, इसमें भी थोड़ा ग्रो करूंगी, एंड देन 15 से हम लोग का फिर अकाउंटिंग का क्लोजिंग रिपोर्टिंग सब बाद में अरे स्टार्ट नहीं, होएगा। दूसरे ट्रेनर क्या करते हैं पता है क्या? दूसरे ट्रेनर पीपीटी बनाते हैं। मुझे भी काफ़ी लोगों ने बोला आप प्रेजेंटेशन देते हो, सिखाते हो, लेकिन डायरेक्ट एक्सेल में करते हो, डायरेक्ट प्रैक्टिकल करवाते हो, थियरी के लिए आप पीपीटी बनाओ। अरे मैंने बोला सामने वाला ये कोड कैसे पीपीटी में देखेगा और कैसे समझेगा, है ना? सामने वाला ये कोड, हेलो, हाँ आ रहा है आवाज। हाँ हाँ, सामने वाला ये कोड कैसे पीपीटी में देखेगा, पावर पॉइंट में, और कैसे समझेगा? वो तो है एक्सेल में नहीं। उसको कराएंगे, डेटा के साथ, सैम्पल डेटा के साथ बताएंगे तो ही समझ में आएगा ना। पीपीटी तो नहीं बना सकते, ज्यादा से ज्यादा क्या थियरी कुछ दो चार वो लिख सकते हैं। थियरी इसके अंदर पॉसिबल ही नहीं है। थियरी अगर मैं आपको पीपीटी दिखा देता, मैं कर सकता था, पीपीटी ऑनलाइन भी मिलता है, डाउनलोड करके आपको दिखा देता कि रितिका ये पीपीटी है, इसके अंदर ऐसा लिखा है ना? कोड में आपको दिखा देता बड़ा बड़ा कोड के भाई ऐसा कोड होता है, लेकिन एक्चुअली में जब आप कर रहे हो तब आपको मालूम पड़ेगा ना कि कोड कितना सही है, कितना गलत है, कितना आप कोड अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। प्रोग्रामर आप बन रहे हो तो कोड आपको थोड़ी पीपीटी सामने दिखाना है कोड का आपको, वैसा है। ठीक वैसे है मैं ठीक आपको बोला ना मैं बहुत कुछ सीखा है। हूँ। वो सैटरडे संडे टाइम मिला तो हम लोग 2-2 घंटा इन्वेस्ट करते हैं आफ्टरनून में, जो भी आपका थोड़ा पर्सनल लाइफ छोड़ के, हाँ हाँ उसकी चलो। मतलब कि थोड़ा मतलब मेरे को सिर्फ 15 के पहले थोड़ा एटलीस्ट 50% तो रेडी होके जाना है, वही रिक्वेस्ट है आपको, बाकी कुछ अरे आप हो नहीं। अभी जाओगे, आज इसलिए मैं आपको छोटा छोटा कोड दे रहा हूँ। ये जो कल आपको तो छोटे छोटे 20th कोड्स है। दे रहा हूँ ना, ठीक है, कल जाके मैं ही आपको बोलूँगा कि मेरे को एक बड़ा एप्लीकेशन बना के दो हाँ यूजिंग दी चलेगा। स्मॉल कोड्स, हम्म। ऐसा है। वही वही करूंगी। ठीक है, ठीक है आराम हाँ। से करो, टेंशन मत लो आप, ओके हो चलो, जाएगा। थैंक यू सो मच। चलो बाय, गुड बाय नाइट। बाय। गुड नाइट गुड नाइट।